पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दोनों ममालिक में गहरे स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात का आदा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के फ़ाल किरदार और अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने को सराहा। गाज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बैनुल अक़वामी बरादरी पर अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत का आदा। वज़ीर आज़म का सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी शोबों में दो तरफ़ा ताउन की बढ़ती हुई रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंद करने पर इत्तेफाक। कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए बाहमी अज़म का आदा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी दोहराने में शिरकत। वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को दोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियानुम मरसूस में अजीम फतह और मुआशी कामयाबियों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़ और मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल, पाकिस्तान रवाना। अमरीका भारत को मुज़ाकरात पर तैयार करे। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, जिस तरह ट्रंप ने जंगबंदी कराने में किरदार अदा किया, इसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में मदद करना होगी। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल फायर किए गए। पाकिस्तान के पास सोचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स थे कि ये मिसाइल एटमी बॉम्ब वाला है या नहीं। भारत की जारहाना पॉलिसी के बायस खित्ता न्यू नॉर्मल जैसी सूरत हाल से दो चार हो रहा है, जहां किसी भी दहशतगर्द हमले में कोई भी मुल्क जंग छेड़ सकता है। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर भी बात करने को तैयार है। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को बेनाम, बेचेहरा, गैर रियासती अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा से मुलाकात। जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप और मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। बिलावल के अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से भी मुलाकात हुई। कहा, जंग बंदी खुशाइन जरूर है, लेकिन ये महज एक आगाज है। एक तरफा सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के मुमकिना नताइज पर अमरीकी कानून साजों को आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद के इस्तकबालिये में शिरकत की। अरकान कांग्रेस भी इस्तकबालिये में शरीक हुए। पाकिस्तानी वफ्द से मिले बिलावल ने खिते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वफ्द की कांग्रेस खारजा उमूर कमेटी के अरकान से मुलाकात हुई। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। कहा, भारत के पानी बंद करने का इक़दाम ऐलान जंग समझा जाएगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी इंटेलिजेंस से भारतीय इश्तियालंगेज बयानात पर बातचीत हुई। वफ्द की बिल होजिंगा, ब्रेड चेयरमैन ग्रेगोरी मैक से भी मुलाकातें हुई। सऊदी अरब और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों अफराद की शिरकत। हज का तीसरा और आखिरी मरहला, बड़े शैतान को कनकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुजाज ने कुर्बानी करके सर मुंडवाए और एहराम खोल दिए। तवाफ के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जा रहे हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के बाद लाखों हुजाज मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। दुबई, शारजा और दीगर अमाराती रियासतों में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। वक्त का मुकाबला सख्त, भाव ताव, बहसो तकरार का वक्त भी गुजर गया। हर कोई ईद के लिए जानवर की तलाश में निकल पड़ा। मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश, हर किसी को जानवर की तलाश। व्यापारियों का नखरा और रेट दोनों ही आवाम की समझ से बाहर। चांद रात पर भी जानवरों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। कमजोर जानवरों की कीमतें भी लाखों में। जिसको जानवर मिल गया वो आओ भगत में लग गया, जिसको नहीं मिला वो एक के बाद दूसरी मंडी जाने लगा। किसाब भी आप जनाब। प्रोफेशनल कसाईयों का रेट भी पिछले साल से दुगना। फसली बटेरे भी मार्केट में आ गए। भाई कितने का लिया?
बहुत अच्छा मिल गया। आज के दिन पाकिस्तानियों का हॉट फेवरेट डायलॉग ये बन गया, जो जानवर ले आया वो उसकी खिदमत में लग गया। हर गुजरने वाला एक ही सवाल पूछने लगा, भाई कितने में लिया? मर्द मवेशी मंडियों में, खवातीन ब्यूटी पार्लरों में। ईद पर सजने संवरने का मिशन, ब्यूटी पार्लर्स पर जबरदस्त रश। खवातीन बनाओ संघार में मसरूफ, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर डाइंग, कटिंग, प्लकिंग, फेशियल और पता नहीं क्या कुछ। कौमी क्रिकेटर्स भी कुर्बानी का जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गए। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने कितने का बकरा लिया? पीसीबी ने सौदेबाजी की दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। सुबह का नाश्ता कलेजी, दोपहर में मटन पुलाव, रात में रान रोस्ट। मर्दों ने फरमाइशी लिस्ट खवातीन को थमा दी। ईद के दिन चटपटे खानों का प्लान भी तैयार। डॉक्टर्स ने भी मुफीद मशवरा दे दिया। कहा गोश्त जरूर खाएं मगर हाथ हौला रखें। शदीद गर्मी में ज्यादा गोश्त खाना आपको अस्पताल भी पहुंचा सकता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन की रीजेंट मस्जिद में नमाज ईद अदा की। पार्टी के दीगर अरकान भी नवाज शरीफ के साथ थे। नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को खुशियां दे, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स बामुकाबला अमीर तरीन शख्स मस्क के लिए ट्रंप एक्स हो गए। एक दूसरे पर इल्जामात की बरसात। एलॉन मस्क का ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा, सदर ट्रंप को नाशुक्रा भी करार दे दिया। कहा ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स की बदनाम एप्स्टाइन फाइल में मौजूद है। बड़ा बॉम्ब गिराने का वक्त आ गया। मैंने मदद ना की होती तो सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते, कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का गलबा होता। सरकारी मुआहदे खत्म होने पर स्पेस एक्स ड्रैगन खलाई जहाज को फौरी गैर फाल करना शुरू कर देगा। अमरीकी सदर ने कहा, एलॉन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। मस्क जिसे नासा सरबरा देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट निकला। ट्रंप की स्पेस एक्स और टेस्ला से मुआहदे खत्म करने की धमकी। झगड़ा बढ़ते ही टेस्ला के 15% शेयर्स गिर गए। मस्क ने नई सियासी पार्टी के लिए एक्स अकाउंट पर सर्वे करा दिया। पाकिस्तान की क़यादत मजबूत और बहुत अजीम है, यही हकीकत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात में ट्रंप बोले, फ़ख्र है दो एटमी ताकतों में जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। ख्वाहिश है यूक्रेन और रूस में भी जंग बंद करवाई जा सके। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मोदी का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, मोदी ने सबूत के बगैर फिर इल्ज़ाम लगाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मोदी की बयानबाजी मकबूजा कश्मीर की कानूनी हकीकत को नहीं बदल सकती। बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं लगने वाली। बजट में रिलीफ पैकेज मुतवक्के, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा भी ज़ेर गौर। तीसरी तजवीज़ में नए पे स्केल जारी किए जाएंगे। हुकूमत तीनों तजवीज़ पर काम करने लगी। अलग अलग वर्किंग पेपर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है, ईद के बाद हर सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तमाम ऑपोजिशन जमातों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात का फौरी ऐलान करके केपी को उसका हक दिया जाए। खबरदार होशियार, कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत महंगी पड़ेगी। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 और कार पर 50,000 जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को 2 लाख जुर्माना होगा।
वन व्हीलिंग पर 1 लाख जुर्माना किया जाएगा। ई चालान भी होंगे। चालान जमा न कराने पर गाड़ी ट्रांसफर होगी, ना फरोख्त। माल बरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस भी लाजिम होगी। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। उधर कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाम बहक, टैंकर ड्राइवर फरार। वन व्हीलर्स को आखिरी वार्निंग, अब पकड़े गए तो सीधा अंदर। मुकदमा भी होगा और गिरफ्तारी भी। रावलपिंडी में वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 5 स्क्वाड तश्कील। पॉलिसी 0 टॉलरेंस होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सेनेटर से मुलाकातें। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम उभरती टेक्नोलॉजी से मुतालिक सीखने, सुनने और अपना हिस्सा डालने के लिए आए हैं। पाकिस्तान जायजा ले रहा, आलमी रहनुमा किस तरह ज़ाब्ते इख्तरात के फ्रेमवर्क की तश्कील में मसरूफ़ हैं। मिसाइल हमलों, बमबारी और मलबे पर ईद। फलस्तीनियों की मुश्किलात ईद पर भी कम न हुई। दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आने लगी। गजा में बमबारी में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। हमास इसराइल के साथ गजा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादा। इसराइली फौज के बैरूत के जनूब में कई हमले। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली अफवाज के फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लेबनान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। ईद उल अज़हा पर हमले, आलमी कानून, लेबनान की खुद मुख्तारी और जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में सहूनी अफवाज के मुजालिम जारी। अमेरिका फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जब तक अमली इक़दाम नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। 1.25 लाख माहाना तनख्वाह तक टैक्स में छूट होना चाहिए। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, कराची में निकासी और फ्राहमी आब, कचरा उठाना विफाक की जिम्मेदारी नहीं। हम इन कामों के लिए विफाक से पैसे मांगते हैं। आइंदा बजट में कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कराए हैं। वज़ीर आला का शेख खुरनोश के निर्ख में कमी पर इजहार इत्मीनान। ज़रूरी सब्जियों के काम निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। ज़ायद कराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला ने दिन रात की मेहनत से कीमतें नहीं बढ़ने दी, ना किसी चीज़ की मार्केट में कमी होने दी। वज़ीर आला सिंध का ईद पर कैदियों के लिए 120 दिन की माफ़ी का ऐलान। इतलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत, दहशत गर्दी, ज़्यादती, अगवा, माली बदउनवानी के मुजरिमान पर इतलाक नहीं होगा। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, ओवर चार्जिंग करने पर मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया के एक्शन। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। ईद पर साहिल समंदर का प्लान बनाने वालों के लिए बुरी खबर। कराची में समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 नाफिज। इत्तलाक 13 जून तक होगा। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी ने आज ईद उल अज़हा मनाई। कराची में बोहरा बरादरी की मरकजी ताहरी मस्जिद में ईद की नमाज का इज्तिमा। KP में अफगान मुहाजिरीन ने भी आज ईद उल अज़हा मनाई। मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। मेलसी में MTA
नईम खान भाभा के बेटे ने अपनी अदालत लगा ली। पंप मुलाजिम को असलहे के जोर पर घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया। वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का टोलेंटन मार्केट का दौरा, 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा, यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पहला प्रोजेक्ट है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की इटली के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने भी शिरकत की। ईद पर शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। लाहौर समेत मुल्क भर में सूरज चमकने लगा। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफे का बता दिया। आज सिबी पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 48 डिग्री, दादू में 47 डिग्री की गर्मी। लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सरबराह अबूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस का कहना है, बांग्लादेश में आम इंतखाबात अप्रैल 2026 में होंगे। लामीन यामल के 2 गोल्स, स्पेन ने बाजी पलट दी। यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में फ्रांस को 5-4 से शिकस्त दे दी। फाइनल पुर्तगाल और स्पेन में होगा। चीन का ख्वाब भी चकनाचूर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई ना किया। इंडोनेशिया ने शिकस्त दे दी। उज्बेकिस्तान और उर्दन ने तारीख रकम कर दी। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 5 बार का फीफा चैंपियन ब्राजील अभी तक फीफा के लिए क्वालिफाई ना कर सका। ये मुजस्मा क्या वसीम अकरम का है? न्याज स्टेडियम हैदराबाद के बाहर लगा मुजस्मा सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन गया। मीम्स की भरमार। और ईद का त्यौहार एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ मजा होगा डबल ट्रिपल। एक से बढ़कर एक शोज और टेलीफिल्म्स, चमकते सितारों की रोशनियां, सुबह से रात तक हर लम्हा हंसी खुशी का माहौल। टेलीफिल्म्स बनाएंगी ईद और भी रंगीन। कॉमेडी का तूफान भी है आने को तैयार। ड्रामा सीरियल पैराडाइज में मिलेगा नया सरप्राइज। तो बने रहें एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ ईद के तीनों दिन।